नूर उस रूम को अपनी चमचमाती हुई नज़रों से देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र वहां मौजूद पियानो पर पड़ती है जो पूरा ब्लैक कलर का था, पर उसका लुक कुछ बेहद ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तभी नूर भागते हुए उस पियानो की तरफ आती है और उसे बस टच करने ही वाली होती है, पर तभी उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। वो तीनों बस नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस को ही देख रहे थे और खुद भी मन खुश हो रहे थे। पर तभी नूर को अपना हाथ ऐसे पीछे लेता हुए देखकर वो तीनों कंफ्यूज होते हैं। तभी अद्वितीय नूर की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ एंजल? आप इस पियानो को टच कर रहे थे ना, तो फिर रुक क्यों गए? तभी नूर अद्वितीय और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ये तो आपका है ना अदू, तो मैं इसे टच कैसे करूं? आपको बुरा लगेगा ना? नूर का सवाल सुनकर उन तीनों के भी चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और तभी आयु और युवी अद्वितीय की तरफ देखते हैं। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, एंजल आप इस पियानो को टच कर सकते हो, यहाँ तक कि आप यहाँ मौजूद किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टच कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। ये जितना मेरा और इन दोनों का है उतना ही ये आपका भी है, तो आप इसे बिना मेरे या आपके बिग बी और भैयू की परमिशन के भी प्ले कर सकते हो। अद्वितीय की बात सुनकर नूर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है, पर तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और फिर से एक बार उसके खिले खिले चेहरे पर उदासी छा जाती है। नूर को ऐसे देखकर वो तीनों भी थोड़े कंफ्यूज और परेशान होते हैं। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, क्या हुआ एंजल, और आप ऐसे सैड क्यों हो गए? तभी नूर अपनी नम आंखों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अदू मुझे तो ये पियानो कैसे प्ले करते हैं उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो मैं इसे कैसे प्ले करूंगी? नूर के सवाल पर उन तीनों के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो लोग रिलैक्स भी हो जाते हैं। तभी अद्वितीय हल्के से नूर की नाक खींचते हुए उससे कहता है, बस इतनी सी बात के लिए आप ऐसे उदास हो रहे थे शैतान? नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी आयु नूर को अपनी झूठी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए उससे कहता है, सच में बहुत शैतान है ये छोटू रैबिट। मुझे तो अभी बस हॉट अटैक ही आ जाता ये सोच सोचकर कि मेरे रैबिट को क्या हुआ और उसे कौन सी बात परेशान कर रही है। आयु की बात सुनते ही नूर अपना क्यूट सा पाउट बनाती है और उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, सॉरी। तभी अद्वितीय नूर को हक करते हुए उससे कहता है, इट्स ओके एंजल, हम आपसे नाराज नहीं है, और रही बात पियानो की तो डोंट वरी प्रिंसेस, आई विल टीच यू हाउ टू प्ले पियानो, गिटार एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अद्वितीय की बात सुनकर नूर के चेहरे पर स्माइल आती है और वो अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, सच्ची अदू, आप मुझे सिखाओगे? तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हाँ एंजल, मैं आपको सिखाऊंगा तो आप भी ये प्ले कर पाओगे। नूर अपना सिर हिलाती है और तभी वो अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अदू आप तो सिंग करते हो ना, तो क्या आप अभी सिंग करोगे? तभी अद्वितीय सीधे नूर की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, नूर आप चाहते हो कि मैं गाऊं? नूर बस धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर के छोटे से फेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, तो ठीक है, मैं आपके लिए एक सॉन्ग सिंग करूंगा, पर आपको भी मेरा साथ देना होगा। तो बोलो आप रेडी हो एंजल? नूर बिना वक्त गवाए हाँ कहती हैं। तभी अद्वितीय आयु और युवी की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, भाई आप दोनों रेडी हो? तभी आयु और युवी दोनों साथ में अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, ऑलवेज एडो। तभी आयु और युवी उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं, तो वही अद्वितीय उसका फेवरेट गिटार उठाता है। तभी आयु और युवी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगते हैं और अद्वितीय वहां मौजूद माइक के पास आकर खड़ा होता है और साथ में उसका गिटार भी बजाना शुरू करता है। अद्वितीय गिटार बजाते हुए बस आगे नूर की तरफ देखता है और फिर वो गाने लगता है, अद्वितीय तेरे वर्गता मैनू कोई दिसदा नहीं, मैं ता लाया बड़ा दिल किथे लगदा नहीं, तेरे रंग दाना मिलिया सितारा मेरे यारा, तेरे बिन मैं ता सारा बेरंग सजना मनदा नहीं, ये दिल तेरे लिए हर पल तेरी खैर मंगदा रवे, तू जो नैना च पिलाया ऐ शराबी रंग लाया, तेरे इश्क च हुआ मैं मलंग सजना, तेरी डोरिया नू लेके दिल वादे उत्ते बह के अजो उड़दाए जैसे कि पतंग सजना, तू जो नैना च पिलाया ऐ शराबी रंग लाया, तेरे इश्क च हुआ मैं मलंग सजना, तेरी डोरिया नू लेके दिल वादे उत्ते बह के अजो उड़दाए जैसे कि पतंग सजना। नूर इश्क पर्दों से जैसे अब निकलने लगा है कि तू आएगा नजर सरेआम, हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है, इश्क पन्नों पे है तेरे मेरा नाम, लाख वारी छुपा ले चाहे तू, इश्क बहका तो नहीं छुपना, इश्क पर्दों से जैसे अब निकलने लगा है कि तू आएगा नजर सरेआम, हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है, इश्क पन्नों पे है तेरे मेरा नाम, अद्वितीय तू जो नैना च पिलाया ऐ शराबी रंग लाया, तेरे इश्क च हुआ मैं मलंग सजना, तेरी डोरिया नू लेके दिल वादे उत्ते बह के अजो उड़दाए जैसे कि पतंग सजना।
तू जो नैनाचा पिलाया है शराबी रंग लाया तेरे इश्क च हुआ में मलंग सजना। तेरी डोरिया नू लेके दिल वादे उत्ते बह के अजो उड़दाए जैसे कि पतंग सजना तेरे इश्क च हुआ में मलंग सजना। जब अद्वितीय गाना बंद करता है और नूर की तरफ देखता है तभी उसे नूर के चेहरे पर एक रिलैक्सेशन दिखाई देती है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, वो वधू, आप तो बहुत बहुत अच्छा गाते हो। पर तभी अद्वितीय नूर की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, आप भूल रहे हो नूर कि मेरे साथ साथ आपने भी गाया है और आपकी वॉइस भी बहुत मैजिकल है। तो अभी जब भी मैं कोई सॉन्ग सिंग करूंगा तो आप भी मेरे साथ गाओगे, ठीक है? नूर हाँ में अपना सिर हिलाती है और तभी वो चारों वहां थोड़ी देर बैठकर गप्पे मारते हैं। वही जयपुर में इस वक्त अधिराज, रुद्र, समर, साहिल और शिवानी महल में ही मौजूद मीटिंग रूम में थे। अधिराज रुद्र की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, रुद्र क्या बात है बेटा और आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? एनीथिंग सीरियस? अधिराज के साथ साथ वो तीनों समर, साहिल और शिवानी भी कंफ्यूज थे। तभी रुद्र अधिराज और साथ में उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, हाँ डैड, एक्चुअली आई गॉट समथिंग अबाउट आई युवराज और ये ही बताने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ अर्जेंटली बुलाया है। तभी वहाँ रुद्र का पर्सनल असिस्टेंट अशोक एक फाइल को लेकर आता है और फिर वो फाइल अशोक रुद्र को दे देता है। तभी रुद्र वो फाइल अधिराज को देते हुए उनसे कहते हैं, डैड इसमें हमारे युवराज की सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए थी। आप एक बार इसे देख लीजिए और बताइए कि आगे क्या करना है। रुद्र की बात सुनकर अधिराज बस वो फाइल खोलते हैं और उस फाइल को खोलते ही उसमें जयपुर के युवराज और होने वाले महाराज की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और साथ में उनकी एक फोटो भी थी। उस फोटो को देखते ही अधिराज के चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं और उनके चेहरे पर अभी हल्की सी शिकन आती है चिंता की वजह से। अधिराज के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर वो तीनों और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तभी साहिल अधिराज की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, दादू क्या हुआ और आपके एक्सप्रेशन ऐसे अचानक से चेंज क्यों हो गए? एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा आप हमें भाई की फोटो तो दिखाए। तभी अधिराज उन तीनों को भी वो फोटो दिखाते हैं और उस फोटो को देखते ही उन तीनों के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। तभी समर और साहिल के मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, जो होता है अद्वितीय सिंह। हाँ, उस फाइल में किसी और की नहीं खुद अद्वितीय की ही पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि उनकी अद्वितीय ही जयपुर का युवराज और नेक्स्ट किंग था। अद्वितीय का पूरा नाम अद्वितीय वीर सिंह राजावत था जो खुद उसे भी नहीं पता था। अद्वितीय की फोटो को देखते ही साहिल उन सब से कहता है, अद्वितीय हमारे भाई है और हमें ये बात आज तक पता भी नहीं चली। वो खुद ही इतने पावरफुल और सक्सेसफुल है कि उन्हें इस किंग के टाइटल की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद पूरी दुनिया के बेताज बादशाह है। साहिल की बात से वो सब भी सहमत होते हैं कि उनकी पूरी दुनिया अद्वितीय को जानती थी पर उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। अभी राजावत फैमिली को उनका असली वारिस मिल चुका था जिसे वो सालों से ढूंढ रहे थे। तभी समर रुद्र और अधिराज की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, डैड, दादू भाई को तो कुछ भी पता नहीं है कि वो कौन है और कहाँ से, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्हें उनकी रियल आइडेंटिटी ही पता नहीं है तो ऐसे में हम कैसे उन्हें यहाँ हमारे बीच में लेकर आएंगे और क्या वो मानेंगे? सबको पता है कि वो कैसे है, सारी दुनिया कांपती है उनसे और सच कहूँ तो मुझे भी डर लगता है उनसे। तभी साहिल भी अपने भाई की बातों में हामी भरते हुए उनसे कहता है, हाँ समर भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम अद्वितीय भाई को फोर्स नहीं कर पाएंगे वरना वो हमारी और पूरी फैमिली की बैंड बजा देंगे। इस पर रुद्र अधिराज की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, डैड आगे क्या करना है? क्योंकि हमें कुछ भी करके अद्वितीय को यहाँ लाना ही होगा। वो वहाँ नहीं रह सकते, उनकी फैमिली ये है और उन्हें उनकी फैमिली के साथ होना चाहिए। उन तीनों की बातें सुनकर अधिराज उनसे कहते हैं, बच्चे समर और साहिल बिल्कुल ठीक कह रहे थे रुद्र। हम अद्वितीय को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर सकते, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ऐसे में एक ही रास्ता है जिससे हम उनके करीब जा सकते हैं। तभी वो तीनों बाप बेटे एक साथ अधिराज से पूछते हैं, कौन सा रास्ता डैड दादू? इस पर अधिराज उन तीनों को बताते हैं, अद्वितीय की कंपनी मतलब इस इंडस्ट्री। अगर हमें कैसे भी करके उनके साथ काम करने का मौका मिल गया तो इस बीच हम उनके क्लोज जा सकते हैं और मौका मिलते ही हम उन्हें ये बता सकते हैं कि हम कौन हैं और वो असल में कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र शिवानी पर पड़ती है, जिनकी आंखों से अभी आंसू बह रहे थे। शिवानी को यूं रोता हुआ देखकर समर और साहिल दोनों ही उन्हें हक करते हैं। तभी साहिल शिवानी के आंसू पोंछते हुए उनसे कहता है, आप क्यों रो रहे हो मॉम? डोंट वरी भाई, बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। तभी अधिराज शिवानी की तरफ आते हुए उनके सिर पर अपना हाथ रखते हैं और फिर उनसे कहते हैं, आप रोइए मत बेटा।
मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ इस महल में लाने की कोशिश करूँगा। उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि यहाँ उनकी चाची इतनी बेसब्री से उनका वेट कर रही है। आप देखना जब उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो कैसे वो दौड़ते हुए आपसे पास आएंगे। तभी शिवानी एक आस भरी नज़र के साथ अधिराज से कहती है, पक्का ना डैड? आप लेकर आएंगे मेरे प्रिंस को? तभी अधिराज शिवानी के माथे पर किस करते हुए उनसे कहता है, हाँ बेटा, हम सब मिलकर उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। कुछ दिनों बाद नूर इस वक्त उसके कॉलेज में थी, क्योंकि उसे फाइनली अद्वितीय से कॉलेज आने की परमिशन मिल चुकी थी तो वो आज कॉलेज आई थी। नूर की तरह आज अद्वितीय भी कॉलेज आया था पर वो लोग साथ में नहीं थे। नूर कॉलेज की कॉरिडोर से गुजर ही रही होती हैं कि तभी नेही अपने फ्रेंड्स के साथ वहां आती है। नेही को देखते ही नूर खुश हो जाती है और नेही नूर को हग कर लेती है। तभी नेही नूर की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछती है, नूर आप कहाँ गायब हो गए थे और कॉलेज में भी नहीं आए क्यों? नेही का सवाल सुनकर नूर अपनी आंखें बंद करती है और फिर एक उदासी भरी स्माइल के साथ नेही से कहती है, दिदू मैं ठीक हूँ, आप वरिड मत होइए। इस पर नेही अपना सिर हिलाती है और फिर नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, ओके तो चलो, इट्स ऑलरेडी लेट और आपके लेक्चर स्टार्ट होने ही वाले हैं। वैसे आपकी क्लास में फर्स्ट लेक्चर तो आयुष सर का होता है राइट? नूर उन सब की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सिर हिलाती है। तभी आर्या थोड़ा घबराते हुए नूर से कहती है, नूर आपको तुरंत क्लासरूम में जाना चाहिए क्योंकि आयुष सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप एक सेकंड भी लेट हो गए तो वो आपको क्लास के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। वैसे आर्या की बातों से पूरा ड्रीम अचीवर ग्रुप और खुद नूर भी सहमत थी। तभी नेही नूर की तरफ देखते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, अभी आप जाओ नूर, हम ब्रेक में कैंटीन में मिलते हैं। इस पर नूर नेही और उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ओके बाय दिदू, बाय गाइज। वो लोग भी नूर को बाय करते हैं और फिर वो अपने अपने क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। इधर नूर उसके क्लासरूम में आकर बैठती है और अब तक आयु भी नहीं आया होता है तो वो चुपचाप अपनी बुक्स निकालती है और पढ़ना शुरू करती है। तभी नूर के कानों पर किसी की आवाज़ पड़ती है। असल में वो नूर की ही एक क्लास में थी जो दिल से अच्छी थी और नूर को इतने दिनों बाद क्लास में देखकर वो नूर के पास आती है। वो नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हेलो माय नेम इज़ अलिना, पर अगर तुम चाहो तो तुम मुझे लिना बुला सकती हो। तभी नूर अलिना को अपनी स्माइल देते हुए उससे कहती है, हेलो लिना, आई एम नूर, नाइस टू मीट यू। तभी अलिना नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, नूर क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए अलिना से कहती है, अरे प्लीज सीट, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी, तुम मेरे साथ बैठ सकती हो लिना। तभी अलिना नूर के साथ बैठते हुए उससे कहती है, थैंक यू सो मच नूर। सो फ्रेंड्स, अलिना अपना हाथ आगे बढ़ाती है और तभी नूर भी बड़ी सी स्माइल के साथ अलिना के साथ हैंडशेक करती है और फिर अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, येस फ्रेंड्स, थैंक यू मेरी फ्रेंड बनने के लिए। तभी अलिना हंसते हुए नूर से कहती है, नूर तुम इतनी क्यूट हो कि मुझसे रहा नहीं गया। वैसे मैं तुमसे उसी दिन फ्रेंडशिप करने वाली थी पर ब्रेक के बाद तुम दिखी ही नहीं और उस दिन के बाद आज आई हो। तुम ठीक तो हो ना और कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट? तभी नूर अलिना का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मैं ठीक हूँ लिना, वो तो कुछ वैलिड रीजन था जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पाई पर अब से रोज जाऊंगी। अच्छा मेरे पीछे क्लासरूम में क्या क्या हुआ? इस पर अलिना नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम्हें पता है नूर, जब तुम यहाँ नहीं थी तभी पता नहीं आयुष सर को क्या हुआ था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे। हाँ वो पहले से ही बहुत गुस्से वाले और स्ट्रिक्ट है पर पता नहीं वो थोड़ी थोड़ी बात पर किसी को भी पनिश करते थे, चिल्लाते थे। सच कहूँ तो अब पूरी क्लास उनसे और भी ज़्यादा डरने लगी है, तो तुम प्लीज़ उन्हें गुस्सा मत दिलाना। तभी नूर एक छोटी सी स्माइल के साथ अपने मन में कहती है, ओह हाँ तो मेरे भैयू यहाँ सब पर अपना कहर बरसा रहे थे क्योंकि उनकी रैबिट हट थी और उसे चोट लगी हुई थी। दिस इज रॉन्ग भाईयू, डॉट यू कांट पनिश अदर्स एंड सम इनोसेंट पीपल बी सीओज ऑफ मी, मैं आपसे गुस्सा हूँ अभी। नूर अपने ही ख्यालों में रहती है कि तभी अलिना धीरे से नूर को शेक करती है और फिर उससे कहती है, अरे नूर कहाँ खो गई? वैसे छोड़ो, जब तुम यहाँ नहीं थी तभी अद्वितीय सर भी हॉलीडे पर थे और हमें बताया गया है कि वो आज से ज्वाइन करने वाले हैं। देखो अद्वितीय सर से याद आया, हमारे कॉलेज में एक और न्यू प्रोफेसर आए हैं, उनका हमारे क्लास में 4th लेक्चर होता है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं नूर कि वो बहुत ज़्यादा सनकी है, मतलब थोड़े थोड़े बात पर चिढ़ जाते हैं, तो ध्यान रखना। वैसे उन्होंने 2 दिन पहले हम सबको असाइनमेंट दिए थे जिसका आज सबमिशन है।
वो तुमसे पूछेंगे तो बता देना और ये प्रे करना कि वो तुम्हारी बात को समझे। वैसे पता नहीं क्यों पर अलिना की बात सुनने के बाद नूर को उस नए प्रोफेसर को लेकर कुछ अलग पर बुरी वाइब आती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। तभी अचानक से क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और आयु अंदर आता है क्योंकि उसका फर्स्ट लेक्चर जो था। नूर को क्लासरूम में देखकर आयु दिल में खुश होता है, पर तभी उसकी नज़र अलिना पर पड़ती है। अलिना को नूर के साथ देखकर आयु थोड़ा परेशान होता है, ये सोचकर कि कहीं अलिना नूर को नुकसान ना पहुंचा दे, वो नूर के भोलेपन का फ़ायदा ना उठाए उसे यूज़ करके। पर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि अलिना एक अच्छी लड़की थी। आयु के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर नूर झट से समझ जाती है कि आयु के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। तभी नूर आयु की तरफ देखती है और झट से अपनी पलकों को झपकाते हुए आयु को इशारे से ये बताती है कि अलिना से नूर को कोई भी खतरा नहीं है। नूर का इशारा समझते हुए आयु एक चैन की सांस लेता है और फिर आगे बढ़ता है। आयु को देखते ही सब स्टूडेंट्स उसे ग्रीट करते हैं और आयु बस अपना सिर हिलाता है। तभी आयु अपने प्रोफेसर मोड में आता है और नूर की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज़ में उससे पूछता है, मिस नूर, क्या मैं जान सकता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप कहाँ गायब थी कि आपने मेरा एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया? आयु की ऐसी सर्द आवाज़ सुनकर नूर डर जाती है, पर तभी अलिना नूर का हाथ पकड़कर उसे एक स्माइल देती है। ये सब कुछ आयु भी नोटिस कर रहा था और अभी उसे खुद यकीन हो गया था कि नूर को अलिना से कोई भी खतरा नहीं है। तभी नूर अपनी जगह पर खड़े होते हुए आयु की तरफ देखती है और फिर एक लंबी सांस के साथ उससे कहती है, आई एम वेरी सॉरी सर दैट फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई डिडंट अटेंड योर लेक्चर्स, पर उसके पीछे भी एक रीजन है एंड इट्स लिटिल पर्सनल, तो मैं ये आपको नहीं बता सकती। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और मुझे एक चांस देंगे। आयु के चेहरे पर भले ही अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर वो दिल से खुश था। तभी आयु अपना सिर हिलाते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में नूर से कहता है, इट्स ऑक, पर आगे से ध्यान रहे कि आप मेरा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। अभी आप बैठ सकती है और अगर आपको मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। तभी नूर एक छोटी सी स्माइल के साथ आयु से कहती है, ये सर और थैंक यू सो मच। आयु बस अपना सिर हिलाता है और नूर वापस से अपनी जगह पर बैठती है। आयु को ऐसे देखकर सब स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं, तो वही अलिना धीरे से नूर के कान में कहती है, वाह नूर, लगता है आज आयुष सर का मूड बहुत अच्छा है, तभी तो उन्होंने तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी, वरना जो कोई भी उनका लेक्चर मिस करता है वो उनसे पनिशमेंट लिए बगैर घर नहीं जाता। यू आर डैम लकी नूर। इससे पहले कि नूर अलिना से कुछ कहती, वो दोनों आयु की आवाज़ सुनते हैं, जो अभी उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, नूर एंड एलिना प्लीज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस लेक्चर एंड इफ यू वोंट यू बोथ कैन लीव, पर फिर आगे से आप दोनों मेरी क्लास में नहीं दिखोगे, वो चलेगा आपको? आयु की ये भयानक धमकी सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वो दोनों आयु की तरफ देखते हुए एक साथ उससे कहती है, वी आर सॉरी सर। आयु बस अपना सिर हिलाता है और फिर वो पढ़ाना शुरू करता है। कुछ देर बाद आयु का लेक्चर खत्म होता है और वो एक बार नूर की तरफ देखकर क्लास से बाहर जाता है। उसके बाहर जाते ही नूर के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स भी चैन की सांस लेते हैं। तभी अलिना नूर की तरफ देखती है और फिर अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, यार आयुष सर सच में बहुत डेंजरस है, मतलब अगर वो आसपास भी मौजूद हो तो मेरे पसीने छूट जाते हैं, बहुत डर लगता है मुझे उनसे यार। अलिना की बात सुनकर नूर एक सैड स्माइल के साथ अपने मन में सोचने लगती है, यार ये लोग तो भैयू के सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, पर मैं तो उनकी क्यूट सी बेबी सिस्टर हूँ। मैं उन्हें थोड़ा बहुत जानती हूँ और इन सब के बाद भी मुझे उनसे डर लगता है, तो ये लोग क्या है? हाँ, ये तीनों भाई अद्वित्य, आयु और युवी जब भी उनके प्रोफेशनल मोड में होते हैं तब भी वो इतने ज़्यादा भयानक क्यों हो जाते हैं कि मुझे भी उनसे डर लगने लगता है। बेचारी नूर अपने मन में उन तीनों को कोस रही थी। कुछ देर बाद एक फीमेल प्रोफेसर आती है और उसका सेकंड लेक्चर लेकर चली जाती है। अभी तीसरा लेक्चर था और ये अद्वित्य का था। अद्वित्य का ख्याल आते ही नूर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसके गालों पर हल्का सा लाल रंग चढ़ जाता है। अगले ही पल अद्वित्य क्लासरूम में इंटर होता है और उसे देखते ही नूर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। तभी अद्वित्य अपनी जगह पर खड़े होते हुए सबसे पहले नूर की तरफ देखता है और फिर अलिना के साथ पूरे क्लास की तरफ। अद्वित्य बिना कोई एक्सप्रेशन के अपनी प्लेन और सर्द आवाज़ में उन सब से कहता है, मुझे पता है कि मैं कुछ दिन से आप लोगों को लेक्चर्स नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम में बिजी था, पर अभी हम आगे के क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अद्वित्य की सीधी और साफ बात सुनकर अलिना नूर से कहती है, देखा नूर, तुमने कितने ज़्यादा रूड है ये, मतलब इतनी सी भी सॉफ्टनेस नहीं है। लगता है इनकी डिक्शनरी में सॉरी और प्लीज़
नाम के कोई वर्ड्स भी नहीं है। अलिना की बात सुनकर नूर को इतनी ज़्यादा हंसी आने लगती है, पर बेचारी क्लास में हंस भी नहीं सकती थी वरना उसके अदू उसे पक्का पनिश कर देंगे। तभी नूर अलिना का हाथ पकड़ते हुए अपनी धीमी आवाज़ में उससे कहती है, छोड़ो लिना, ये सर का नेचर है और कोई किसी के लिए अपना नेचर नहीं बदल सकता, और वैसे भी अगर वो अपनी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएंगी तो कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। तो इसीलिए आयुष सर और अद्वितीय सर दोनों भी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उनकी वो सच में हमारा भला चाहते हैं।